समाजवादी पार्टी जो है ये मर्दों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी मर्दों की पार्टी, तो खाली मर्द ही वोट देंगे कि महिलाएं वोट देंगी? अरे भाई, जब मर्द के साथ औरत जो उनके साथ है वो भी मर्दानगी दिखाएंगे। औरतें ऐसे कहाँ बात कर रहे हैं आप? शेर के साथ शेरनियाँ रहेगी ना। धर्मेंद्र यादव चुनाव एक तरफा है, लाखों वोट से जीतेंगे। एक तरफा चुनाव, एक तरफा चुनाव चल रहा उनका। डेली निरहुआ ताल ठोक रहे हैं। वो ताल ठोकते रहेंगे, गाजीपुर चले जाएंगे वापस, जैसे आए उसी तरह चले जाएंगे। अब की बार आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान है कि लाखों वोट से जीतेंगे। लाखों वोट जीते, लाखों वोट से। कहाँ पिछली बार चुनाव ही नहीं जीत पाए, आप कह रहे हैं लाखों वोट से जीते? आपकी बार लाखों, ये आम चुनाव है, वो उपचुनाव था। नियुक्त किया गया है राम मंदिर में, उनका वेतन होगा 50,000 के 60,000 जो भी। अब बताइए, पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो रोड पे है, और ये चंदन लगाने के बाद में 60,000 रुपया महीना लेंगे घंटा बजा के। केंद्र की अभी SSC GD की भर्ती हुई थी, निरस्त हो गई। प्रदेश में आपने देखा ही, पुलिस की भर्ती रही, पर्चा लीक हो गया। उधर जितनी भी भर्तियां हैं, सब बच्चे बेरोजगार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। बताइए, बेटा के बाप के लिए बेटा बहुत बड़ा सरदर्द बना है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? 2 साल में ऐसा क्या बदल गया जो निरहुआ को आप पिछली बार जिताए थे, अब की बार हरवा देंगे? हम लोग निरहुआ को जिताए नहीं थे, प्रशासन द्वारा जीता गया था। प्रशासन द्वारा जीता गया था। हाँ, और वो आम चुनाव अब नहीं कर पाएंगे प्रशासन के लोग। यूरिया 50 किलो की बोरी 45 किलो कर दिए, किसानों की आय दुगनी हो गई। किसानों को खून पिया जा रहा है, आय दुगनी हो रही है किसानों की। बेरोजगारी लोग घूम रहे हैं, जितनी वैकेंसियाँ निकल रही हैं सब पेपर लीक हो जा रहा है। ठीक है, नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित और आप देख रहे हैं इस समय मेरी मौजूदगी आजमगढ़ लोकसभा में है। आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, और निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से, जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं, उपचुनाव में जीत मिली थी, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। हालांकि कुछ दिन पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ का ये बयान आया था कि जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे वहीं से वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हैं। क्या माहौल आजमगढ़ में इस बार होगा, क्योंकि चुनावी समीकरण उपचुनाव के बाद से काफ़ी तरीके से बदल गए हैं। गुड्डू जमाली जो 2,66,000 वोट उपचुनाव में पाए थे, इस बार समाजवादी पार्टी के खेमे में हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा और क्या इस बार माहौल रहने वाला? तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, सभी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? पारसनाथ यादव। तो क्या है इस बार माहौल? एक नंबर का माहौल है समाजवादी का, समाजवादी पार्टी का माहौल एक नंबर। सभी लोग जी जान से लगे हुए हैं। और वो जो विधि का विधान बदल देते हैं, क्या बदल देते हैं? विधि का विधान बदल देते हैं। विधि का विधान? निरहुआ वो क्या करेगा? निरहुआ को हवा में उड़ा देंगे इस बार हम लोग। अरे वो कहे कि विधि का विधान बदल देते हैं, वो ब्रह्मा का लिखा हुआ बदल देते हैं, कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी एकदम एक नंबर पे। किस लिए, क्या किए? भाजपा से किसी को कुछ लाभ तो हुआ नहीं, सभी लोग इसी में मर रहे हैं। कोई खाने बगैर मर रहा है, कोई आलू खरीद नहीं पा रहा, 10 रुपये से 20 रुपये 25 रुपये किलो हो गया। भाजपा ने विश्वगुरु बना दिया देश को। अरे नाम का, वो तो नाम के केवल विश्वगुरु बना रहे हैं। नाम का? केवल क्या? नाम। क्या भैया, क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का माहौल है। मेरी एक शिकायत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं टीवी देखता हूँ, उसमें कोई घटना सच्ची दिखाई नहीं जाती। अच्छा। सब खाली भाजपा का ही जो है ज़्यादातर दिखाया जाता है। जब काम सारा भाजपा करे तो भाजपा का ही दिखाया जाएगा। और प्रदेशों में तो जो है कि सरकार दूसरे की भी है, उनका वो नहीं काम कर रहे हैं। तो काम करते दिखाया केवल जाता है। खाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बस प्रचार वही चल रहा है भाजपा का, बस और कुछ नहीं। हाँ। और आपकी बार चुनाव रोजगार के मुद्दे पर होगा। तो रोजगार तो भाजपा दे ही रही है। कोई रोजगार दिखावा है,
अभी ब्लॉक में सब बुला बुला के एक एक ग्राम सभा से 10-10 आदमी को बुला के परीक्षण कराया गया। वो लोग घर बैठे हैं, कोई की नियुक्ति नहीं हुई कि जो है कि ग्राम सभा से नियुक्ति हो रही है। ऐसी तमाम परीक्षाएं सब लीकेज हो रही हैं, देख रहे हैं आप। परीक्षा जो है सब जब हो रही है वैकेंसी की तब लीकेज हो जा रही है, निरस्त हो जा रही है। तो इस तरह से काफ़ी जो सामान्य पुलिस की वैकेंसी में 60 लाख बच्चे जो आवेदन किए, इससे आंकड़ा लगाइए कि जो कितनी बेरोजगारी है प्रदेश में, देश स्तर पे कितनी ज़्यादा बेरोजगारी। तो इस बार चुनाव रोजगार के ही मुद्दे पर होगा पूरे देश में। हम लोग जैसे जमीन पर घूम रहे हैं, आम लोग मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि सब बेरोजगारी ज़्यादा है। तो अब की बार आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान जो है कि लाखों वोट से जीतेंगे। अब लाखों वोट जीतेंगे, लाखों वोट से। कहाँ पिछली बार चुनावी नहीं जीत पाए, अब कह रहे हैं लाखों वोट से जीतेंगे। अब की बार लाखों, ये आम चुनाव है, वो उपचुनाव था। उपचुनाव में जिसकी सरकार होती है, शासन प्रशासन माहौल उन्हीं के पक्ष में काम करते भी हैं। शासन प्रशासन के दम पे भाजपा चुनाव जीती थी। हाँ, तो इस बार और क्या अब होगा? की बार आम चुनाव है, इसमें जो है बदल जाएगा। इसमें लाखों वोट से धर्मेंद्र जी जीतेंगे, लाखों वोट से, आप देख लीजिएगा। लाखों वोट से जीतेंगे धर्मेंद्र। क्या साहब, आपको क्या लगता है? धर्मेंद्र यादव चुनाव एक तरफा है, लाखों वोट से जीतेंगे। एक तरफा चुनाव, एक तरफा चुनाव चल रहा उनका। डेली निरहुआ ताल ठोक रहे हैं। वो ताल ठोकते रहेंगे, गाजीपुर चले जाएंगे वापस, जैसे आए उसी तरह चले जाएंगे। धर्मेंद्र यादव चुनाव एक तरफा है, लाखों वोट से जीतेंगे। एक तरफा चुनाव, एक तरफा चुनाव चल रहा उनका। डेली निरहुआ ताल ठोक रहे हैं। वो ताल ठोकते रहेंगे, गाजीपुर चले जाएंगे वापस, जैसे आए उसी तरह चले जाएंगे। किसानों की आय दुगनी कर रहे थे। जो 50 किलो की बोरी डाई की आती थी वो 45 किलो हो गई, और दाम दुगना हो गया। यूरिया 50 किलो की बोरी 45 किलो कर दी, किसानों की आय दुगनी हो गई। किसानों को खून पिया जा रहा है, आय दुगनी हो रही है किसानों की। बेरोजगारी लोग घूम रहे हैं, जितनी वैकेंसियां निकल रही हैं सब पेपर लीक हो जा रहा है। जो परिवार वाले 500 रुपये दे के फार्म भरवा रहा है, जो 50 किलोमीटर दूर लेके जा रहा है पेपर दिलाने के लिए बच्चों के लिए, उसके ऊपर क्या बीतेगी? पिछले 2 साल में ऐसा क्या बदल गया जो निरहुआ को आप पिछली बार जिताए थे, अब की बार हरवा देंगे? हम लोग निरहुआ को जिताए नहीं थे, प्रशासन द्वारा जीता गया था। अच्छा। प्रशासन द्वारा जीता गया था। हाँ, और वो आम चुनाव अब नहीं कर पाएंगे प्रशासन को, लोग जो है प्रशासन को चीज नहीं कर पाएंगे। उपचुनाव था, प्रशासन अपना प्रयोग किया। अच्छा, अब वो प्रयोग नहीं कर पाएगा प्रशासन। प्रशासन के दम पे भाजपा चुनाव हाँ, जीती है। 8,000 का कोई मतलब था क्या? कुछ पार्टी के नेता लोग भी गड़बड़ी किए, गांव-गांव नहीं पहुंच पाए, कार्यकर्ता मायूस होकर बैठ गए, नहीं तो चुनाव हार नहीं पाते हम लोग। तो अब की बार तो धर्मेंद्र यादव जीतेंगे 1 लाख से वोट से। 1 लाख ऊपर। हाँ, 1 लाख से ऊपर वोट जीतेंगे। आपको क्या लगता है साहब? मैं राम प्यारे यादव, सरकार की ये कुरीतियों, यादव वोट सब दिनेश लाल यादव की तरफ। सरकार की कुरीतियों से, जुमलेबाजी से, झूठे वादा से परेशान हूँ। अच्छा। केंद्र की अभी एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी, निरस्त हो गई। प्रदेश में आपने देखा ही पुलिस की भर्ती रही, पर्चा लीक हो गया। उधर जितनी भी भर्तियां हैं सब बच्चे बेरोजगार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। बताइए, बेटा के बाप के लिए बेटा बहुत बड़ा सरदर्द बना है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? भूखों मरेंगे, क्या करेंगे? और सरकार जो भी, इसके पहले तो सरकार वादा किया था 15 लाख रुपया खाता में देते हैं, 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देते हैं। कहाँ गया वादा? सब वादा है, झूठी है, जुमलाबाजी है, कोई नहीं सामने आया प्रत्यक्ष में। मोदी झूठ बोलते हैं, झूठी पार्टी है। मुंह खोले कि झूठ बोले। देश के प्रधानमंत्री हैं तो हम भी देश के नागरिक हैं, जो उनका करनाम है, करता वो कह रहे हैं। विदेश में डंका बज रहा है। विदेश में अंतर्राष्ट्रीय हैं वो, क्यों जो कहे वही कह रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात रही प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपए खाता में डालने की बात रही, नहीं आया क्या? कुछ नहीं आया, सब बेकार हैं। किसानों की आमदनी दूनी होने की बात रही, जिसमें
अरे क्या बात कर रहे हो, 2-2 हज़ार रुपए किसानों को बेचते हैं। 2000 नहीं देते हैं, 500 रुपया देते हैं। 4 महीना में 2000 होता है। क्यों 2000 की नाम लेते हैं? चढ़वा लेते हैं, वो क्या होता है बताइए? 500 रुपया देते हैं प्रतिमा, और 4 महीने में वो 2000 होता है। काहे 2000 का नाम लेते हैं? 2000 प्रतिमा रोज का बताइए। क्या देते हैं? 500 रुपया महीने में देते हैं। 18 रुपया रोज का। अरे कुछ तो दे रहे हैं, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं दिया। कुछ देने से क्या होगा? क्या होगा उससे? आपका कौन सा रोटी रोजी चल जाएगी? कौन कांग्रेस से? ने ये भी नहीं दिया था। कांग्रेस ने नहीं दिया था तो कांग्रेस गई। ये नहीं दे रहे हैं, ये भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये जनतंत्र न है, प्रजा। अगली बार जाएंगे कि अब की बार चले? अब की बार जाएंगे, अब की बार रुकना नहीं है इनको। अब की बार चले जाएंगे। दिया तो सब्सिडी तो दिया। सब्सिडी क्या कह रहे हैं? आइए इधर आइए। हाँ, क्या कह रहे अगर कांग्रेस ने फ्री में किसानों को कुछ नहीं, लेकिन दवा पे, खाद पे, बीज पे सब्सिडी मिलती थी, आज ये क्यों नहीं दे रहे हैं? हैं? सब्सिडी खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म हो गई है, ना के बराबर है। यूरिया कम हो गई, डाई कम हो गई। 50 किलो जगह पर 40-45 किलो की बोरी आ रही है, रेट बढ़ गया तो कौन? सब्सिडी भी गई, वजन भी कम हुआ, रेट भी ज्यादा हुआ, तो किसान के लिए क्या मिला? आप हमको बताएं। राम मंदिर बनवा दिए। मंदिर बनवाने से ठीक है, 1 मिनट के, हम मंदिर जाएंगे तो पूजा के लिए कोई सामान लेंगे कि नहीं लेंगे? अगरबत्ती लेंगे, वगैरह वगैरह जो भी हो। इसके बाद घंटा बजाएंगे तो भगवान को भी कुछ चढ़ाएंगे। और टीका बिना चढ़ाए भगवान मानेंगे नहीं क्या? ना, वो माने ना, वे टीकाधारी तो कह रहे कैसे चले आए, कुछ दिए नहीं। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। कौन टीकाधारी? अरे जो वहाँ बैठे रहेंगे। अरे भाई, अभी तो बीच में सुनने को मिला था कि जो वहाँ नियुक्त किया गया है राम मंदिर में, उनका वेतन होगा 50,000 के 60,000 जो भी। अब बताइए, पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो रोड पे है, और ये चंदन लगाने के बाद में 60,000 रुपया महीना लेंगे घंटा बजा के। मैंने पढ़ाई लिखाई, IAS PCS। आप भी टीका लगा लीजिए, आपके अपने बच्चों को टीका लगवाइए, वो भी जो है वेतन लेंगे। देखिए, 1 मिनट, अगर पहली बात सुनिए, वो भगवान को मानते ईश्वर, हम तो ईश्वर को मानते हैं ना। जब ईश्वर ने हमको स्वास्थ्य दिया, हाथ पैर दिया, दिमाग दिया, करके खाएंगे ना। क्यों? अगर लूला लंगड़ा तो है नहीं कोई कि चलिए भाई भगवान के नाम बैठते हैं, कुछ न कुछ मिलेगा। जब आप सामर्थ्यवान हैं, तो जो टीकाधारी हैं वो करके नहीं खाते, मेहनत नहीं करते। कौन सा मेहनत करते हैं जरा बताइए? कितना उनका पसीना बहता है, कितना पसीना बहता है? टीकाधारी कौन है बता दीजिए। मैं ये क्यों बताऊं? आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान, आप मेरे मुंह से ना कहें कि मेरे ऊपर कुछ अटैक हो, ठीक है? तो आप नहीं जानते कौन टीकाधारी होता है? ब्राह्मण होता है टीकाधारी, मैं कह दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर वही समझ लीजिए ना। जब समझ पूछ क्यों रहे हैं? देखिए, ये सरकार न तो गरीबों की है, न किसानों की है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ पूंजीपतियों की। ना तो किस, आज तक हमको बताइए इस बार आजमगढ़ में क्या योजना है आप लोगों की? देखिए, जो गरीबों की बात करेगा, नौजवानों की बात करेगा, और ये जानते हैं रणबांकुरों का क्षेत्र है, न कि मुचमुंडों का है, नहीं, ये मर्दों का क्षेत्र है। अब मर्द के घर में मर्द ही पैदा होगा, करके खाएगा, लड़ के लेगा। और रही बात समाजवादी की बात, समाजवादी पार्टी जो है ये मर्दों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी मर्दों की पार्टी, तो खाली मर्द ही वोट देंगे कि महिलाएं वोट देंगी? अरे भाई, जब मर्द के साथ औरत जो उनके साथ है वो भी मर्दानगी दिखाएंगे। औरतें ऐसे कहाँ बात कर रहे हैं आप? शेर के साथ शेरनियाँ रहेगी ना, वही होगा। शेर का जोड़ा शेरनी है, उसका औलाद भी शेर पैदा होगा ना। तो जो अगर मर्द है तो मर्द के साथ रहेगा, झूठा नहीं, जो कहेगा वो करेगा। समाजवादी जो कहती है वो करके दिखाती है। चलिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, माना भी जाता है। हालांकि पिछली बार वजह आप जानते हैं, जो चुनाव हारे। हाँ, का दादा क्या नाम है? जगधारी पटेल। क्या है यहाँ आजमगढ़ से माहौल क्या है? आजमगढ़ से माहौल यही है, यहाँ हम लोग किसान हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई कि सब तबाह है, सब तबाह है। और कोई फायदा नहीं है, सरकार में कोनो फायदा नहीं। तो किसकी सरकार फिर लाएंगे अब की बार? अब की तो अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश? हाँ, प्रधानमंत्री बना देंगे? हाँ हाँ, वही बनेंगे, वही बनेंगे प्रधानमंत्री। हाँ। चलिए, तो और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इसके बाद आपको तस्वीरें आगे से भी दिखाएंगे। क्या लग रहा है माहौल यहाँ से? माहौल यहाँ जो सपा दोनों जीतेगी। जो रेल का चर्चा करता है वो सीधा रेल में कट जाता है। नीलम सोनकर भी 14 में रेल बिछवा रही थी और चुनाव हार गई। अच्छा। और ये 19 में रेल निरहु बिछावा था, ये खत्म हो जी। आजमगढ़ में रेल शूट ना करत, बनारस से गोरखपुर। 19 के
बाद 3 ही साल बाद चुनाव जीत गए। 14 में लीलम सोनकर रानी संसद, 14 के बाद लास्ट में रेल बिछवा तनी बनारस से गोरखपुर, चुनाव पौले नहीं टिकट, 19 वाला टिकट पौले रानी टिकट पाए, चुनाव हार गए। और निरहू भी 19 में उपचुनाव जीते, 22 में, 19 वाला 22 में, वो भी रेल बिछवा रहे हैं, सर्वे करवा दिए, छठगांव होते हुए मुबारक खत्म हो जाएंगे। वो भी खत्म हो गई उनकी कहानी। रेल शूट नहीं करी वो लोगों को, सीधी बात। रेल से कहाँ कोई मेल हो पा रहा है? हाँ, मेला नहीं जुट रहा है, रेल से मेल नहीं हो पाता एकदम नहीं है। आप आजमा लीजिए, इसके पहले वाले भी सर्वे देख लीजिए। लीलम सोनकर बहुत सर्वे करवाई, 3 थे, उस सरकार का पैसा खर्च हो जाए, क्योंकि भी पैसा खर्च, रेल नहीं आ पा रही इसीलिए, या फिर जो है कुछ धर्मेंद्र रेल के साथ नहीं, नहीं, बहुत कुछ कमी है। हवाई चप्पल वाले को जहाज से भेज रहे थे ना, हाँ? तो बताइए, हवाई चप्पल वाला जहाज पर कौन हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज से सफर किया? हमको एक व्यक्ति आप बताएं। आजमगढ़ में एयरपोर्ट खोल के चले गए मोदी जी। अरे एयरपोर्ट खोल दें या कुछ भी खोल दें, आप बताइए, रिक्शा चलाने वाला लखनऊ जा पाएगा जहाज से? दिल्ली जा पाएगा? वही जाएगा जिसका वीजा उजा लगा होगा और झुलनी झब्बा गिरवी रखेगा, बेचेगा तो विदेश के लिए जाएगा। अरे किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मतलब यहाँ का मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला जहाज बैठ के जाए। एक बार आगे सभी लोगों से पार्टी हटाइए, देश बचाइए, बस यहाँ एक ही नौजवान का नारा है। गौशाला खुले हैं, गौशाला जो सांडों और गाय के लिए प्रतिदिन 2 से 3 प्रतिदिन मरते हैं। क्या बात कर? अरे एकदम हम बता रहे हैं, गौ सेवक हैं, गौ सेवी, इनसे बड़ा कोई है? एकदम हम बता रहे हैं, कहीं भी चलिए वहाँ गड्ढा, तमौली में एक गौशाला है, वहाँ एक गड्ढा खोदा गया है और उसमें वही बस मरते तो उठा के गड्ढा में फेंक देते हैं। अच्छा। हाँ, तमौली गांव हालत बहुत गंभीर है। एक लछीरामपुर भी में है, वहाँ भी वही दशा है, बहुत तमाम हर गांव में ही दशा है, कहाँ गौशाला खुले हैं। चलिए, तमाम जो दावे वादे हैं जो आपको अखबारों में और टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जब हम लोग निकलते हैं तो उन सभी दावे और वादे सभी लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं। एक बार सभी से आखिरी सवाल कि इस बार आजमगढ़ से कौन जीत रहा है, किसको आप लोग चाहते हैं? तो क्या धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र यादव। चाचा निरहुआ या धर्मेंद्र? धर्मेंद्र यादव। क्या चाचा? धर्मेंद्र यादव ही जी। निरहुआ या धर्मेंद्र यादव? कह तो दिया, सफाई क्षेत्र सफाई ही जीतेगा, दूसरा कोई जीतेगा नहीं। धर्मेंद्र यादव। अरे वो बता दिए एक बार कहानी ने, आजमगढ़ सपा का गढ़ है, गढ़ रहेगा। चलिए, आजमगढ़ सपा का गढ़ है, सपा वाले करेंगे, उन्हीं के पत्ता से जीतते हैं, वो एकदम ला देते हैं, एकदम ओरिजिनल, झूठ नहीं बोलते हैं। और भाजपा वाले वही तो आजमगढ़ सपा गढ़ है, यहाँ से खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद अखिलेश यादव भी यहाँ सांसद रहे। अब वर्तमान में धर्मेंद्र यादव यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, और माना जा रहा है कि वही इस बार सीट निकाल के लाएंगे। समीकरण भी कुछ धर्मेंद्र यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।